राधे राधे। वेलकम टू द इंटीरियर्स इनसाइट। दोस्तों, आज हम 3ds मैक्स इंटरफेस इंट्रोडक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट बाकी है, लाइक पार्ट 1 में आपने देखा कि फाइल एडिट से लेके ये वाला टैब तक आपने देखा था। पार्ट 2 में इट अंडू रीडू, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, सिलेक्ट एंड प्लेस, मिरर, अलाइन, मटेरियल, रेंडर, व्यू पोर्ट्स एंड व्यू पोर्ट सेटिंग्स एंड व्यू ग्रुप्स अपने पार्ट 2 में देखा था। लेकिन दोस्तों, आज पार्ट 3 में हम इंटरफेस का बाकी जो पार्ट बाकी है ये हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 2 में हमने इंटरफेस इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में जो लास्ट काम किया था, तो वही फाइल अभी हमारे पास ओपन किया हुआ है। दोस्तों, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था कि अगर व्यू क्यूब को प्रेस करके हम रोटेट करेंगे तो हमारा स्क्रीन भी रोटेट होता रहता है। आई होप आपको याद है। तो आज दोस्तों हम शुरू करेंगे। जो हमारा ये राइट साइड का पैनल दिख रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास पहले से यहाँ पर बॉक्स, कोन, स्फीयर, जियोस्फीयर ये सब ऑप्शन दिखता रहता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है, मैं इस फाइल को एक बार सेव कर लेता हूँ और क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। देखिए दोस्तों, ऑल डब्ल्यू प्रेस करके मैंने व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज कर लिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे बॉक्स दिया हुआ है। अगर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर पा रहे हैं। जो जिस बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए हमें क्रिएट मॉडिफायर में जाके, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाके हम बॉक्स ड्रॉ कर रहे थे, वही सेम बॉक्स यहाँ पर इजीली जस्ट 1 क्लिक में ही हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो क्रिएट मॉडिफायर का टैब है दोस्तों, हम यहाँ से भी ले सकते हैं। और मैक्स में पहले से ही यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपने पार्ट 1 देखा है, सो दैट आपके पास ये चीज़ इजी होगा पकड़ने में, कैच करने में, कि हमने पार्ट 1 में ही दिखाया था कि क्रिएट टैब में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर हमें 3D ऑब्जेक्ट्स मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वही चीज़ बहुत इजीली हमें कॉम्पैक्ट किया हुआ दिया हुआ है। तो जैसे हमें बॉक्स ड्रॉ करना है तो हम सिंपल बॉक्स पे क्लिक करके 1 2 3 चाहे जितना मर्जी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ बॉक्स नहीं, स्फीयर, सिलेंडर, मतलब जो जो हमें यहाँ पर मिलता है, टीपॉट, टेक्स्ट, प्लेन, टॉरस, तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो गया पहला ऑप्शन जो आपको इजीली यहाँ पर दिख रहा है। एकदम ओपन करेंगे तो आपको पहले दिन से ये ऑप्शन दिख रहा था। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक एरो मार्क है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे और भी मेनू ओपन हो जाता है। तो इस मेनू में हम डिटेल में देखेंगे और भी। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, इसके नीचे अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से और भी मेनू ओपन होता है। और इस मेनू में क्या क्या काम है, तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के बाद एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, ये वाला एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स भी हमें क्रिएट मॉडिफाई, एंड देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, मतलब यहाँ पर भी जो ऑप्शन हमें मिला था वो सारे यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है। इसके बाद कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स है। ये थोड़ा सा एडवांस के लिए होता है। जैसे हम कैड में किसी चीज़ को अगर हमें कट करना होता है, बुलियन करना पड़ता है। अगर आपको कैड 3D पता है तो आपको बुलियन थोड़ा सा मालूम होगा। वही चीज़ यहाँ पर 3D में भी इस कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में बुलियन, प्रो बुलियन, मतलब इसका बहुत एडवांस काम है, तब हम देखेंगे। तो और भी है, पार्टिकल सिस्टम्स हैं, पैथ ग्रिड्स हैं, बॉडी ऑब्जेक्ट्स, डोर्स, विंडोज़,
तो मतलब और भी डिटेल ऑप्शंस यहाँ पर हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी सारे ही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको, जो जो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लाइक कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, क्रिएट टैब में कंपाउंड्स ऑब्जेक्ट्स देखिए सारा ही है, तो यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है। तो आई होप आपको इतना पता चल चुका है, तो हमें इजीली यहाँ से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें बार बार क्रिएट टैब में जाके यहाँ से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बॉक्स ड्रॉ करना है तो सिंपल हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को हम स्क्रीन में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और क्या है, आई होप आपको इतना पता चल चुका है। ये तो ऊपर ऊपर था, लेकिन और भी अगर डिटेल में देखेंगे तो देखिए दोस्तों, पहले तो यहाँ पर देखिए, ये तो पहले एक प्लस साइन है, इसका मतलब है क्रिएट टैब। जो हमें यहाँ पर ए टैब है, इसके अंडर में जो जो आता है ज़्यादातर चीज़, तो इस क्रिएट टैब में हमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, 1 बाई 1। तो ये हो गया फर्स्ट क्रिएट टैब। क्रिएट टैब के अंदर पहले मिलता है आपको, देखिए जियोमेट्री, इसके बाद शेप्स, इसके बाद लाइट्स, कैमरा, हेल्पर्स, स्पेस रैपर्स एंड सिस्टम। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या सिस्टम है, तो अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करना है तो हम लाइन कैसे ड्रॉ करते थे, क्रिएट मॉडिफायर में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, लाइन, तब हमें 2D लाइन मिलता था। और यहाँ पर वही सेम चीज़ क्रिएट मॉडिफायर, ये हमारा क्रिएट मॉडिफायर हो गया, उसके बाद शेप्स, उसके बाद स्प्लाइन जो हमारा है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, स्प्लाइंस के अंदर भी और भी 2 3 4 एक्स्ट्रा कमेंट्स, एक्स्ट्रा सेटिंग्स दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हमें एक्सटेंडेड स्प्लाइंस चाहिए, लाइक डबल रेक्टेंगल, डब्लू रेक्टेंगल, तो आई होप ये मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था। डबल रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, उसके बाद एक और रेक्टेंगल। कभी कभी हम वॉल थिकनेस क्रिएट करने के लिए भी बनाते हैं, या हॉलो कोई थिक चीज़ बनाने के लिए भी इसको बनाते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आई होप आपको पता चल चुका है कि शेप्स कहाँ से ड्रॉ करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और देखिए कि हम इस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीज़ ध्यान में रहेगा, याद में रहता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्प्लाइंस कर दिया, और स्प्लाइंस के अंदर लाइन, लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, सर्किल, इलिप्स, आर्क, मतलब जो हमें कैड में मिलता है वो तो बेसिकली मिलता ही है, और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हुआ है, लाइक डोनट्स, एनगॉन, मतलब जैसे हम कैड में हमें मिलता है, आई होप उसे पॉलीगॉन कहते हैं, यहाँ पर एनगॉन, एनगॉन को कैसे एडिट करते हैं ये भी हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिलीट करते हैं और एक बार इसके पहले ऑप्शन में जाते हैं, बॉक्स। सपोज़ हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है, तो हमने ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ किया, तो इस बॉक्स का हाइट मुझे थोड़ा सा और भी बड़ा करना है सपोज़, तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो आइदर हम इसको स्केल कर सकते हैं, तो ये बॉक्स का हाइट बढ़ गया। ठीक है, लेकिन मुझे इसको प्रॉपर मेज़रमेंट में करना है, मतलब इसका हाइट ऐसे मतलब अंदाजे में नहीं करना है। तो कैसे करते हैं, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, जो हमारा पहला वाला सिचुएशन था उस सिचुएशन में आ गया। अब देखिए दोस्तों, एक बॉक्स तो क्रिएट हो गया, लेकिन इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो इसके बाद क्रिएट टैब के बाद हमें मिलता है मॉडिफाई टैब। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा कि अगर कोई भी चीज़ जो हम 3D में ड्रॉ कर रहे हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें इस मॉडिफाई टैब में जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी, चाहे आप बॉक्स
क्रिएट कीजिए, चाहे स्पीयर क्रिएट कीजिए, चाहे एनीथिंग, टीपॉट, मैं सबको ही दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको एडिट करना है तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है, मतलब मॉडिफाई करना है, उस पर सिलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई टैब में जाएंगे। इसे मॉडिफाई टैब कहते हैं। अगर हम माउस यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर दिखाएगा मॉडिफाई। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसका हाइट इंक्रीज करना है, तो हाइट हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी हाँ, यहाँ पर हमने यूनिट सेटअप नहीं किया है, तो आप इसको सेंटीमीटर पकड़ के चलिए। सपोज 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है दोस्तों, विड्थ हमें चाहिए सपोज 150 सेंटीमीटर, और लेंथ वाइज चाहिए हमें सपोज 100। ठीक है, तो हम यहाँ से एडजस्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद और क्या ऑप्शन है, लेंथ सेगमेंट्स, तो हम बढ़ा रहे हैं तो इसका कुछ हमें दिख नहीं रहा है। ये कैसे दिखेगा, इसका मतलब क्या है, हाइट सेगमेंट्स, सेगमेंट्स मतलब इसको डिवाइड करना। अभी हम इंटरफेस में काम कर रहे हैं तो इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो F4 अगर हम प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों, अगर हम सेगमेंट ऐड करेंगे तो यहाँ से सेगमेंट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से हम जब डिटेल मॉडलिंग में काम करेंगे तब हमें ये सारे चीज़ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी मॉडलिंग या डिटेल प्रॉपर टैब के ऊपर काम नहीं करेंगे, काम करेंगे इस मॉडिफाई टैब या इंटरफेस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो आई होप आपको इतना तो पता चल चुका है कि अगर किसी भी चीज़ को हमें मॉडिफाई करना है, सपोज इस स्फीयर को हमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा करना है, तो हम सिंपल क्लिक करेंगे। हमारा अभी मॉडिफाई टैब में क्लिक किया हुआ ही है, इसीलिए इसका पूरा डिटेल आ रहा है। रेडियस मतलब इसको हम रेडियस के थ्रू बढ़ाएंगे, छोटा करेंगे, और सेगमेंट कम कर देंगे तो इसका शेप थोड़ा सा कम हो रहा है, ख़राब हो रहा है। और जितना ज़्यादा सेगमेंट्स रखेंगे तो ये उतना स्मूथ होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं अगर जूम करके दिखा रहा हूँ, F4 प्रेस करने से इसका आउटर लाइन आता है। ठीक है, एक शॉर्टकट की है F4, इसका वायरफ्रेम में आउटर लाइन दिखाता है, डिफ़ॉल्ट शेडिंग में उसका इसका वायरफ्रेम शो करता है। अगर हम देखिए सेगमेंट्स कम कर रहे हैं तो इसका शेप भी कम होता जा रहा है। अगर एकदम मिनिमम कर देंगे तो देखिए स्फीयर से एक प्रिज्म बन चुका है, और इसको बढ़ाएंगे तो और भी स्मूथ। आई होप आपको पता चल रहा है कितना स्मूथ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 128 तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो और ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे इसको, जब हम काम करेंगे इसका डिटेल काम करेंगे। और हमने एक चीज़ ऑप्शन ओपन किया था, अभी इसका सेंटर देखिए सेंटर में आ रहा है। अगर बेस टू पिवोट कर देंगे तो इसका सेंटर नीचे चला गया। तो एक सेटिंग मैंने पहले दिन भी दिखाया था, तो अभी इसका दिखा दिया। अगर हमें इस टिपॉट को मॉडिफाई करना है तो फिर टिपॉट को क्लिक करेंगे, रेडियस बड़ा करना है, छोटा करना है, इसका भी सेगमेंट बढ़ाएंगे तो और भी स्मूथ अच्छा दिखेगा, और सेगमेंट कम करेंगे तो अजीब सा शेप हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका भी डिटेल जानेंगे कि सेगमेंट्स के थ्रू क्यों इतना अच्छा आ रहा है, क्यों ख़राब हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया था, टॉरस, तो इसको भी मॉडिफाई करके देखते हैं। इसका एक रेडियस है, बाहर का रेडियस 1, और एक अंदर का रेडियस है रेडियस 2। ठीक है, ये बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब हम किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद ये रोटेशन है, मतलब जो सेगमेंट्स है इसका रोटेशन दिखा रहा है। ट्विस्ट, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई नहीं। ये मॉडिफाई टैब है दोस्तों आपका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट करिए। लेकिन यहाँ पर एक मैं छोटा सा प्रो वाला टिप्स आपको दे देता हूँ, क्योंकि देखिए सबका मशीन तो उतना हाई फाई नहीं है, किसी का लो रेजोल्यूशन मशीन है, किसी का हाई रेजोल्यूशन मशीन है। आप सब कुछ कीजिए, इसका रेडियस जितना मर्जी बड़ा कीजिए, इसका जितना मर्जी बड़ा छोटा कीजिए, लेकिन आप ना ये जो सेगमेंट वाला टैब है इसको बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मत कीजिए। मेरा मशीन का कॉन्फ़िगरेशन हाई है, फिर भी अगर मैं इसको अनलिमिटेड टाइप मतलब 2000 3000 25000 तक मतलब इसका वैल्यू कर दूंगा ना, तो मेरा कंप्यूटर भी हैंग हो जाएगा। तो इस सेगमेंट को दोस्तों थोड़ा सा संभल के चलिए, बिगिनर्स लेवल है, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। इसका सेगमेंट आप आंखों देखा थोड़ा बढ़ाइए, घटाइए। ठीक है, ठीक है, जितना आपका मशीन ले पा रहा है उतना देते रहिए। इसको स्मूथ कर रहा है चीज़, देख रहे हैं आप। अगर हम इसको
इस सेगमेंट को कम करेंगे तो स्मूथनेस चला जा रहा है, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जा रहा है। अब स्मूथनेस के चक्कर में आप इसको बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड एकदम पूरा ऊपर तक खींच देंगे तो आपका मशीन वहाँ पर हैंग हो सकता है। और काम करते वक्त अगर आपका फाइल हैंग हो जाता है, मतलब बहुत ही, अगर आप काम कर रहे हैं बहुत सारा कुछ और आपने सेव करना भी भूल गया और सेगमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे सेगमेंट्स भी है उस टाइप में साइड्स भी होते हैं। साइड भी काइंड ऑफ सेगमेंट्स की तरह ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, इस पे भी ध्यान रखना कि बहुत ही एकदम ओवर लिमिटेड नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, अभी देखिए बहुत सुंदर स्मूथ सा एक पाइप, मतलब ट्यूब टाइप का हमारा इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम। ये हमारा हमने कुछ गड़बड़ कर दिया था इसलिए ये वाला आ रहा है। अगर हम इस रोटेशन को ऑफ़ कर देंगे तो आई होप, रोटेशन नहीं, ट्विस्ट को ऑफ़ कर देंगे तो ये भी चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मॉडिफाइड ऐप भी थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। इसमें और भी डिटेल है, वो भी देखेंगे। अगर अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फ़िलहाल तो आप काम तो स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस तो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या टैब है, इस टैब को कहते हैं हायरार्की। ठीक है, इससे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको समझने की चीज़ है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसे लग रहा है हमारा क्लास। थैंक यू दोस्तों। तो ये हायरार्की का क्या फंडा है, इसका फंडा मेनली हम करते हैं, ये जो देखिए दोस्तों, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर क्लिक करेंगे ना तो एक एक्स वाई जेड एक्सिस दिखा रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम चाहे एक लाइन भी अगर ड्रॉ करते हैं तो इसका भी देखिए एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस दिखा रहा है। मतलब आप 3D में कुछ भी बना लीजिए तो उस चीज़ का एक पिवोट पॉइंट होता है। पिवोट का मतलब बेस, मतलब 3D को समझना होता है कि इस जो चीज़ हमने यहाँ पर लेकर आए हैं, बनाए हैं, तो उस चीज़ का बेस क्या है। मतलब अगर हमारे पास कोई बॉक्स है, हमारे पास कोई टेबल है, कोई चेयर है, तो उसका कोई टॉप होगा, कोई बेस होगा, होगा ना दोस्तों। तो ऐसे ही 3D को भी समझने के लिए ये एक्स वाई जेड एक्सिस के थ्रू 3D समझता है, मैक्स समझता है कि इसका बेस पॉइंट ए है, तो इस हिसाब से 3D उसको कैलकुलेट करता है। तो अगले दिन ही हमने बताया था कि इस ऑप्शन का डिटेल हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, और भी काम करते करते जब हम और भी डिटेल में देखेंगे तो इसका और भी डिटेल चीज़ हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इस हायरार्की के साथ इस एक्स वाई जेड एक्सिस का क्या फंडा है, तो इसका एक सिंपल सा फंडा है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अगर सपोज़ हम इसको रोटेट कर रहे हैं और हमें 90 डिग्री एंगल में रोटेट करना है, हमने ए प्रेस करके एंगल स्नैप टॉगल ऑन कर दिया है। हमने पार्ट 2 में दिखाया था एंगल स्नैप टॉगल कैसे ऑन करते हैं। तो ये हमारा, सॉरी कितना एंगल में हुआ देखा नहीं हमने, सॉरी, एंड हमें इसको 90 डिग्री एंगल में रोटेट करना है। 90 डिग्री हो गया। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब मैं एक और यहाँ पर प्लेन ड्रॉ करता हूँ। हमने हर वक्त बॉक्स लेके काम किया है, हमने प्लेन नहीं ड्रॉ किया। तो दोस्तों प्लेन का मतलब सिंपल एक सरफेस होता है, इसका कोई थिकनेस नहीं होता। जैसे बॉक्स का एक थिकनेस होता है, ठीक है, वो हाइट लेंथ विड्थ, इसका सिर्फ एक प्लेन होता है, प्लेन जैसे होता है, मतलब एक सरफेस, इसका कोई थिकनेस नहीं होता। जब हम मॉडिफायर में काम करेंगे तब हम देखेंगे। आप इसको फ्लोर मान के चलिए तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो सपोज़ ये हमारा फ्लोर है, तो इस फ्लोर के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को मुझे प्लेस करना है। ठीक है, तो प्लेस करने के लिए हमने क्या बताया, पार्ट 2 में ही दिखाया था हमने, सिलेक्ट एंड प्लेस, सिलेक्ट किया और प्लेस कर दिया। देखिए दोस्तों ये ऑटोमेटिक कैसे रोटेट हो गया। मुझे जो मैंने 90 डिग्री एंगल में घुमाया था वो मुझे इस साइड लाना है। यार मैक्स समझता ही नहीं, नहीं समझता है, उसको समझाना पड़ता है। ठीक है, कैसे समझाएंगे, तो ऐसे समझाते हैं। तो इसको हमने रोटेट कर दिया और हम इधर ऐसे ओपन कर सकते हैं, इसको ऐसे मतलब जैसे एकदम अनप्रोफेशनल है, ऐसे ऊपर किया, नीचे किया, फिर एडजस्ट किया फ्रंट में जाके। मतलब बता रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर नहीं हुआ कि नहीं, गलत हो गया। जब भी हम इस सिलेक्ट एंड इसको कर रहे हैं तो फिर से रोटेट हो रहा है। अब कैसे करें, तो
इसका भी दो तरीके होते हैं। एक तो हमको पता ही है, आप लोगों को भी पता है आई थिंक। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक और टूल दिखाया था सिलेक्ट एंड प्लेस करने के लिए, और जो अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको अगर हम अलाइन में क्लिक करेंगे, सपोज देखिए ये अभी फ्लोटिंग कर रहा है, इस प्लेन से ऊपर है, मतलब प्लेन को टच नहीं किया है, हमें इसको प्लेन में टच करना है। तो कैसे कर सकते हैं, इसको सिंपल क्लिक करेंगे और अलाइन में क्लिक करेंगे और यहाँ से XYZ ऑफ करके मिनिमम मैक्सिमम कर देंगे, तो ये इसके ऊपर बैठ गया। ये हो गया फास्टेस्ट एंड इजी, ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी हमें काम करने के लिए क्या होता है, हमें इस पॉइंट को ही चाहिए, मतलब हम इस अलाइन को यूज़ नहीं करके कैसे कर सकते हैं। तब दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, ये जो पिवोट पॉइंट है, अगर हम इस पिवोट पॉइंट को अगर हम मैक्स को बता दें कि इसका इस बॉक्स का सेंटर भाई ए नहीं है, अभी ए है, ठीक है। अगर हम मैक्स को इतना समझा दें तो मैक्स समझ जाएगा, तब हम ये सिलेक्ट एंड प्लेस करेंगे तो हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, उस चीज़ के लिए हम इस हायरार्की पे क्लिक करते हैं और इफेक्ट पिवोट को ऑन करके और स्नैप जो हमारा है स्नैप को ऑन करेंगे और सिंपल ड्रैग करके इसके सेंटर में लेके आ जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट पकड़ लेता है। और जब ये मिड पॉइंट पकड़ लिया और इसका पिवोट को ऑफ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम स्नैप ऑफ कर देते हैं। अब फिर से देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम प्लेन से ऊपर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर है। अब इसको हम बता रहे हैं कि ये इस प्लेन में बैठ जाए। हम सिंपल सिलेक्ट एंड प्लेस करेंगे, इसको सिलेक्ट एंड प्लेस करेंगे। तो अभी भी देखिए दोस्तों, ये इसका पिवोट पॉइंट तो पकड़ लिया, इस सेंटर में आ गया, लेकिन ये रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट में था इस पॉइंट में रोटेट नहीं हो रहा है। तब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके रिसेट एक्सफॉर्म कर देते हैं और इसको कन्वर्ट टू इडिटेबल पॉली कर देते हैं। अब इसको अगर हम सिलेक्ट एंड प्लेस करेंगे तो देखिए दोस्तों सिलेक्ट एंड प्लेस हो गया। मतलब एक चांस में नहीं, हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं एक और बार दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से क्या कर दिया। हमने क्या किया, मैं फिर से दिखाता हूँ। हमारा पिवोट तो यहाँ पर सेट हो चुका है, लेकिन जब हम सिलेक्ट एंड प्लेस कर रहे हैं तो ये हमने इसका पिवोट सेट किया है। अब हम इसको सिलेक्ट एंड प्लेस कर रहे हैं तो प्लेस हो जा रहा है, मतलब इसका तो कर ही दिया है हमने काम। अच्छा, रिसेट हो चुका है, रिसेट हो गया है और हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं दोस्तों। देखिए अब ये कंट्रोल जेड हो भी नहीं रहा है। चलो हो गया, नहीं, रिसेट एक्सफॉर्म करने के बाद हमारा रिसेट एक्सफॉर्म करने के बाद दोस्तों ये हमें बैकवर्ड में नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। चलो एक तो रास्ता होता है, मतलब अगर हमें किसी भी हाल में अगर इसको इस एंगुलर पोजीशन में अगर हमें इसको प्लेस करना है तो दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। ईजीएस्ट वे है अलाइन करना, और नहीं तो हायरार्की से जाके इसका पिवोट को चेंज करना। ऐसा नहीं कि पिवोट दोस्तों हम सिर्फ इसी पॉइंट में कर सकते हैं, हमें इसका पिवोट अगर एनी पॉइंट इस बॉक्स में भी रख सकते हैं, हम इस प्लेन के सेंटर में भी रख सकते हैं। सपोज देखिए हमने क्या किया, इस प्लेन के कॉर्नर में बिठा दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम इस बॉक्स को क्लिक करेंगे इसका पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए यहाँ से मूव हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। इस अगर प्लेन को क्लिक करेंगे तो प्लेन का सेंटर में इसका पिवोट है, लेकिन इस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो इसका पिवोट यहाँ पर आ चुका है। ऐसे भी हम करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ को एरे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत काम का चीज़ है हायरार्की। अभी बेसिक लेवल के लिए बहुत एडवांस हो जाएगा ये सारे ऑप्शन जानने के लिए, तो हम इसको रिसेट कर देते हैं। जहाँ पर था वहाँ पर ही आ चुका है एकदम फर्स्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ चुका है। इसका भी और भी एडवांस ऑप्शन होता है, लेकिन हायरार्की से हम क्या करते हैं इसका फंडा थोड़ा तो आपको पता चल चुका है, ठीक है। मतलब
हमने थोड़ा बहुत कवर तो किया है, और भी काम जब करेंगे तो और भी डिटेल करते करते आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वाला ऑप्शन बहुत ही काम का है, ठीक है। तो अगर इसका हायरार्की हमें सेट करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कहीं पे भी जाके सेट कर देंगे। ऐसे अनप्रोफेशनल हो जाता है, कहीं पे भी जाके सेट नहीं करना है, काम के मुताबिक सेट करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अगर हमें ज़रूरत है इस पिवट को यहाँ पर सिलेक्ट करना तभी हम करते हैं, ऐसे नहीं कि हमें मर्ज़ी हुआ और यहाँ पर कर दिया तो काम भी नहीं होता, प्रोफेशनली नहीं होता ऐसा काम, ठीक है। तो आई होप आपको हायरार्की समझ में आ चुका है। इसके बाद क्या टैब है, मोशन टैब। मोशन टैब थोड़ा सा एडवांस है दोस्तों, और ज़्यादातर हम मोशन पैथ पे काम करते हैं, कभी कभी करते हैं। एंड मतलब पकड़ के चलिए, हम 5 to 10% कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, मतलब, और वो भी बहुत ही एडवांस लेवल के लिए। अभी के लिए उतना नहीं ज़रूरत है, 3D इंटीरियर्स के लिए उतना काफ़ी, मतलब जो ये सारे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन है इसमें ही काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम अभी अवॉइड कर रहे हैं, तो इसको हम नहीं देखेंगे, इसका ज़रूरत भी नहीं है, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, मैं इसको कभी यूज़ ही नहीं करूँगा। जब मैं काम में काम करूँगा और अगर मैं इस ऑप्शन को यूज़ करता हूँ तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन का क्या चीज़ है, लेकिन ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, तो इसको हम स्किप करते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास डिस्प्ले। ओके, याद नहीं रहता है इसका नाम, सिर्फ इतना ही रहता है जो ज़्यादा काम आता है, क्रिएट, मॉडिफाई एंड हायरार्की, और इसको आई थिंक यूटिलिटी कहता है, यस यूटिलिटी, और ये हो गया डिस्प्ले। तो डिस्प्ले थोड़ा सा काम का चीज़ है। तो डिस्प्ले का मतलब आपको पता ही चल रहा है कि डिस्प्ले, हमारे जो मॉनिटर है इसे भी हम डिस्प्ले कहते हैं, तो मैक्स भी कह रहा है इसे भी डिस्प्ले। तो मैक्स को डिस्प्ले का मतलब क्या है, मैक्स को सामने जो दिख रहा है उसे ही वो डिस्प्ले कह रहा है। तो अब डिस्प्ले में क्या क्या शो हो रहा है, तो डिस्प्ले में अभी देखिए दोस्तों, इसे हम कहते हैं शेप, इसे कहते हैं जियोमेट्री। ओके दोस्तों, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं इसे हम जियोमेट्री कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो अगर यहाँ पर माउस रखेंगे तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, जियोमेट्री हो सकता है। अगर यहाँ पर रखेंगे शेप्स, शेप्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, लाइन, रेक्टेंगल, मतलब 2D शेप्स ज़्यादातर, मेनली इलिप्स, जो भी 2D शेप्स है, 2D लाइंस, ठीक है, एनीथिंग। ओके, और उसके बाद क्या है, लाइट्स। तो अभी लाइट के डिटेल में हम तो नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें डिस्प्ले ऑप्शन को दिखाना है, इसीलिए हम इस लाइट ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं। और फोटोमेट्रिक लाइट्स, सॉरी टारगेट लाइट, यहाँ से एक टारगेट लाइट क्रिएट किया, फ्री लाइट लिया, ठीक है। ये हो गया लाइट्स, मैक्स का लाइट ऑप्शन। इसको भी कैसे यूज़ करते हैं ना करते हैं हम देखेंगे, फिलहाल आप जान के रखिए ये लाइट्स हो गया, हम प्लेस कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, कैमरा। हम कोई भी एक कैमरा कर रहे हैं, फ्री कैमरा, एनी कैमरा वी कैन डू, क्रिएट कैमरा हो गया। इसके बाद है क्या, आई थिंक हेल्पर्स, हम कुछ हेल्पर्स ला रहे हैं, डमी, जो जो काम का चीज़ होता है। एंड कंपास अगर लाते हैं, वैसे तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है कंपास वम्पास का। एंड टेप, टेप का मतलब मेज़रमेंट करना, अगर हमें इस बॉक्स का हाइट पता करना है, इस बॉक्स का हाइट कितना है, वैसे तो हम इसको क्लिक करके मॉडिफाई में क्लिक करेंगे, अगर मॉडिफाई में क्लिक करेंगे तो इस बॉक्स का हाइट हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि इसका हाइट है 200 mm, 200 सेंटीमीटर। लेकिन सपोज़ अगर हम इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देते हैं तो इसका मॉडिफाई टैब कुछ अलग हो जाता है, तो उस वक्त हमें इसका हाइट पता नहीं चलता। तो तब हम क्या करते हैं, सॉरी, क्रिएट टैब में हेल्पर्स में जाके टेप को यूज़ करते हैं। टेप मतलब जो मेजरमेंट टेप होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का हाइट देखिए दोस्तों अब शो कर रहा है, लेंथ वाइज 200, ठीक है। मॉडिफाई में दिखा देते हैं, तो इसका लेंथ है 200। तो ये भी हो गया है हेल्पर्स, कंट्रोल जेड। अभी हम इसको रख देते हैं हेल्पर्स।
ये सारे मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, ये अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हेल्पर्स हो गया, मैं एक एक करके ये सारे टैब्स भी कवर कर रहा हूँ। क्रिएट टैब के अंदर जितने भी सारे हैं, ठीक है। मैंने आपको जियोमेट्री ड्रॉ करके दिखा दिया, इसका मतलब जो 3D शेप्स हैं ये सब जियोमेट्री में आ गया। इसके बाद मैंने शेप्स ड्रॉ करके दिखाए, ये सारे शेप्स हो गए, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क। इसके बाद हमने लाइट्स भी मैक्स में इंपोर्ट किया है, ये वाला एक लाइट हो गया, ये भी एक लाइट्स हो गया। मतलब दोस्तों किसी को भी मॉडिफाई करना है, इस लाइट के सेटिंग में जाना है तो तब भी हम मॉडिफाई टैब में ही जाएंगे, ठीक है। अगर हमें इस डामी का सेटिंग करना है तब भी हम मॉडिफाई में जाएंगे, लेकिन डामी का कोई सेटिंग्स नहीं होता, लेकिन ये कंपास का सेटिंग होता है, ठीक है। तो और क्या है, हमने हेल्पर्स तक देख लिया। इसके बाद है स्पेस रैप्स। स्पेस रैप्स तो एक सेटिंग्स होते हैं, तो इसको हम ज़्यादातर मॉडिफायर्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब इसको कुछ अलग चीज़ बनाना है तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका एज सच यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे। और यूटिल इसको क्या कहते हैं, एक मिनट देख लेता हूँ। सिस्टम, तो सिस्टम्स में भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। सनलाइट एंड डे लाइट को हम यूज़ करते हैं कभी कभी, तो बिगिनर्स लेवल में हम यूज़ करेंगे, वो भी दिखाएंगे। एडवांस लेवल में नहीं करते हैं, तो अभी के लिए भी नहीं ज़रूरत है, ठीक है। आई होप दोस्तों मैंने 1 2 3 4 5 6 7 टैब थोड़ा थोड़ा बहुत आपको दिखा दिया, जो ज़रूरत है जो नहीं है वो भी मैं बता दिया। अब दोस्तों डिस्प्ले में आते हैं, जहाँ से हमने यहाँ पर टैब शुरू किया था। तो इस डिस्प्ले का काम क्या है दोस्तों, मैंने सेकेंड पार्ट में ही बताया था कि जो लेयर एक्सप्लोरर है, तो इस लेयर एक्सप्लोरर का काम हम क्यों नहीं करते, क्योंकि इस डिस्प्ले के चक्कर में, क्योंकि इतना बढ़िया ऑप्शन दिया है ना मैक्स ने कि आपको इस लेयर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अगर ये वाला डिस्प्ले टैब नहीं होता ना दोस्तों, तो हमें एकदम वो कैड वाला सीन करना पड़ता। कैड में जैसे हमें एक एक चीज़ पकड़ पकड़ के लेयर में लाना पड़ता था, वैसा ही हमें यहाँ पर भी करना पड़ता। लेकिन डिस्प्ले के बदौलत हमें वो सब झंझट से मुक्ति है, ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। कैसे अब दिखाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों, अगर आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो। तो अब डिस्प्ले का क्या यूज़ है, देखिए दोस्तों, डिस्प्ले में ज़्यादातर हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करके एकदम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, हाइड बाई कैटेगरी। तो इसका मतलब क्या है, हम ज़्यादातर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए और काम को बहुत अच्छे से करने के लिए हम इस डिस्प्ले यूनिट को यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास ये सारे जियोमेट्रीज़ हैं और मुझे अभी जियोमेट्री में काम भी नहीं करना है और सिलेक्ट भी नहीं करना है, मतलब मुझे इरिटेट हो रहा है, मुझे अभी नहीं रखना है। तो सिंपल यहाँ पर कैटेगरी है, जियोमेट्री पे क्लिक कर दीजिए, देखिए गायब, छू मंतर। ये क्या चीज़ है यहाँ पर, सेक्शन है, सेक्शन, ये क्या है, अच्छा सेक्शन का ही प्लेन शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये सेक्शन ही शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये आपका वो प्लेन नहीं है, यहाँ से प्लेन हट चुका है कब का, वो प्लेन के ऊपर सेक्शन ने ले लिया था। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि हम जियोमेट्री में ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब हाइड एंड अनहाइड, मतलब यहाँ से डिलीट भी नहीं हो रहा है, सिर्फ काम के बदौलत ईजी करने के लिए अब हम इसको हाइड अनहाइड कर रहे हैं। अब ऐसे ही मुझे, अगर इसके बाद कैमरा दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा सीन में एक कैमरा है, मतलब कोई रेंडर करने के लिए हमने कैमरा सेट किया है, तो यहाँ पर हम कैमरा को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लाइट्स दिया हुआ है, लाइट्स को ऑन ऑफ कर लीजिए, ज़रूरत है तो रखिए, नहीं है तो बंद कर दीजिए। यहाँ पर शेप्स, शेप्स का मतलब ये जो 2D लाइंस है, अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो देखिए शेप्स गायब, मतलब शेप्स तो यहाँ पर है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो हमारा काम का ईजी हो गया। और इसके बाद देखिए हेल्पर्स, इसे हम हेल्पर्स कहते हैं, जैसे डमी को हेल्पर कहते हैं, कंपास को हेल्पर कहते हैं, स्टेप को हेल्पर कहते हैं। अगर इसको क्लिक करेंगे तो देखिए सारा हाइड हो गया। और बाकी सेप स्पेस रैपर और वो बाकी जो सेटिंग था उसको अगर हम स्क्रीन में डिस्प्ले में रखेंगे तो वो भी हाइड एंड हाइड हो सकता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा देता हूँ ये कितना हैंडी है। अब देखिए सीन थोड़ा सा हॉच पॉच होकर रखा है, मतलब जब हम काम करते हैं ना, एक्चुअली 3D बेडरूम सीन हो, चाहे एक्सटीरियर हो इंटीरियर हो, तो वहाँ पर बहुत सारे कैमरा रहते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, लाइट्स रहते हैं, मतलब काम करने में इतना परेशानी होता है। तो तब क्या होता है, हमें ये सारे चीज़ को हाइड करना पड़ता है। जैसे अभी हमें सिर्फ इस जियोमेट्री में काम करना है, तो हम काम करने जा रहे हैं, कैमरा बार बार सामने आ रहा है, लाइट सामने आ रहा है, तो तब हम क्या करते हैं,
एकदम सब कुछ ऑफ कर देते हैं। कैमरा नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, हेल्पर्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जियोमेट्री चाहिए। तो जियोमेट्री में हम अब देखिए सीन सीन कितना सुंदर एंड क्लीन एंड नीट दिख रहा है, तो हमें हमें काम करने भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सपोज़ हमें सिर्फ शेप्स पे ऊपर काम करना है और कुछ नहीं चाहिए, तो अब हम जियोमेट्री को ऑफ करेंगे और शेप्स को ऑन कर लेंगे। तो कर लीजिए जितना काम करना है, जो जिसको रखना है, हटाना है, हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप थोड़ा तो आपको अब अच्छा लग रहा है कि थोड़ा बहुत आप सीख पा रहे हैं। ठीक है, और जो जो है अब हम इसको हाइड अनहाइड कर देते हैं, तो सब कुछ आ गया। तो यहाँ हम सब क्लीन कर देते हैं, पेज पे आ गए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना पता चल चुका है, समझ में आ चुका है, और आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, हेल्पफुल है नहीं है, कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो अभी दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्ले तक हमने कवर कर दिया। इसके बाद क्या है, यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ से मैंने एक ऑप्शन थोड़ा सा पहले ही दिखा दिया था, रीसेट एक्सफॉर्म, मतलब बहुत ही एडवांस चीज़ है। अभी हम बाद में ये सब चीज़ करेंगे। ठीक है, तो यूटिलिटीज़ का काम कब पड़ता है, जब हम काम करते करते कुछ चीज़ के बारे में डिटेल डेप्थ जानना पड़ता है, तब हम जानेंगे। ठीक है, यूटिलिटीज़ का मतलब जैसे हमारा ज़रूरत का चीज़ होता है। ज़रूरत तो जब हम कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन में पड़ेंगे तभी तो ज़रूरत पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे ही तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप रास्ते से कहीं पे जा रहे हैं तभी आपको बस का, ट्रेन का, टैक्सी का, किसी को ज़रूरत पड़ता है। अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वैसा ही तो अगर जब हम काम करते करते कोई भी चीज़ को ज़रूरत पड़ेंगे तब हम इस यूटिलिटीज़ टैब में आएंगे। फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक ज़रूरत का चीज़ क्रिएट ही कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है, हर बार बॉक्स ही देता हूँ क्योंकि ये ईजी होता है, इसके लेंथ विड्थ हाइट रहता है और थोड़ा सा इजी रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसलिए बॉक्स में रहता हूँ। अब इस बॉक्स को मैं मॉडिफाई टैब में जाके भी इसका हाइट लेंथ विड्थ चेक कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास ये बॉक्स का लेंथ हाइट विड्थ चेक करने का मॉडिफाई में अगर नहीं दिखा रहा है तब हम कैसे चेक करते हैं इसको। ये हो गया एक प्रॉब्लम कि इस बॉक्स, अगर हम आपको क्वेश्चन करते हैं कि इस बॉक्स का हाइट बताइए विदाउट सीइंग द मॉडिफाई टैब, मॉडिफाई टैब को बिना देखे इसका हाइट कैसे बता सकते हैं, तब भी हम बता सकते हैं। दो ऑप्शन, एक तो हमने यहाँ से जो हमारा हेल्पर टैब से यहाँ से टेप लेके इसका मेज़रमेंट कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 60 mm हो गया, सॉरी 60 सेंटीमीटर हो गया इसका हाइट। एंड इसका अगर इसको लेंथ पकड़ते हैं, विड्थ पकड़ते हैं, इसको विड्थ हो गया 80 और इस साइड में इसको मिलता है 75। तो देख लेते हैं सब ठीक है कि नहीं। हाँ, 75, 80, 60 ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ऐसे दिखा सकते हैं। एक ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस यूटिलिटीज़ टैब में जाएंगे और सिंपल मेज़र पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये इस बॉक्स का XYZ दिखा रहा है। तो x एक्सिस बराबर है 80 जो हमें शो किया, y एक्सिस बराबर है 75 एंड इसका हाइट है 60। देखिए जिसे हम x एक्सिस कह रहे हैं वो लेंथ हो गया, y एक्सिस मतलब यूटिलिटीज़ का काम पड़ता है, मतलब उतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा काम का चीज़ होता है। ओके दोस्तों, आई होप आपको इतना तो समझ में आ चुका है, आई होप। लेकिन फर्स्ट ट्राई में ही सब कुछ आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, लेकिन आप वीडियो को धीरे धीरे देखिए एंड एवरी स्टेप्स देखिए एंड उसके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मैंने ये सब प्रैक्टिस करके बैठा हूँ और हर वक्त इसको यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास ये पूरा मतलब क्या कहते हैं ना, वो मुखस्त हो गया है, मुखस्त कर लिया है हमने। तो आपको अभी सब कुछ ये सिस्टम सेटिंग देखना है। सिर्फ जो चीज़ को मैंने बार बार ध्यान देने के लिए बोला है आपको, तो सिर्फ उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए। जैसे मैंने बोला है कि अगर मैंने यहाँ पर एक टीपॉट ड्रॉ किया, अगर F4 प्रेस करेंगे तो इसका जो सेगमेंट्स है हमें शो कर जाएगा। F4 शॉर्टकट की है, F4 ठीक है। सेगमेंट शो करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट का सेगमेंट शो करने के लिए F4 क्लिक करेंगे तो उसको सेगमेंट शो होगा, और फिर से F4 क्लिक करेंगे तो उसका सेगमेंट हाइड अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि कोई भी चीज़ ड्रॉ करें और उसको मॉडिफाई टाइम में ज़्यादा सेगमेंट के ऊपर आप काम मत कीजिए। जितना आपको देख के सही लग रहा है कि हाँ ये स्मूथ हो गया, स्मूथ लग रहा है, तो उतना ही रख दीजिए। मतलब ज़्यादा छेड़खानी इसके साथ मत कीजिए। अगर छेड़खानी करेंगे तो आपका सीन क्राफ्ट हो जाएगा
और आपका सीन बंद हो जाएगा। फिर भी मैं दिखाता हूँ अगर आपके लिए, अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा कर दे रहा हूँ, देखिए 64 से ज़्यादा हो भी नहीं रहा है। चलो बढ़िया है, लेकिन आई थिंक ओल्डर वर्सन में नहीं हो सकता है, ओल्डर वर्सन में और भी ज़्यादा ले सकता है, हैंग होने की संभावना रहता है। फिर भी हम बॉक्स के ऊपर काम करते हैं, लेंथ सेगमेंट्स बढ़ा दिया। अभी मैंने एक्सट्रीम लेवल में नहीं किया है, इतना हम कर सकते हैं। अब एक्सट्रीम लेवल किसे कहते हैं, अभी 171 रखा है, इसको और भी बढ़ा दिया। अच्छा चलो, मैक्स 2023 में एक बढ़िया ऑप्शन दिया है, इसको हम मैक्सिमम 200 सेगमेंट्स में ही यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलो बढ़िया है। तो इससे पहले क्या होता था, या आई थिंक मेरा मशीन थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन है इसीलिए शो कर रहा है, आई डोंट नो सर। फिर भी आप इसको थोड़ा कम ही छेड़खानी कीजिए। तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इस सेगमेंट को मैं अगर बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया तो मेरा सीन क्रैश हो जाता था। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम मुझे हुआ है, तो मैं इसलिए आपको पहले से ही उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि मत कीजिए, उस ज़्यादा मत कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना रखिए। स्मूथ हो गया ठीक है, छोड़ दीजिए, उसके ज़्यादा नहीं करना है। चलिए, तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान पे रखिए, रख के सारा कुछ अब बिंदास प्रैक्टिस कीजिए जितना मर्जी, जो सेटिंग करना है, जिसको इसके ऊपर रखना है, इसके नीचे रखना है, अभी आपका सिर्फ काम है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको चीज़ हैंडी होता जाएगा, मतलब एकदम स्मूथ। क्या चाहिए, सिर्फ मुंह बोलने की अपेक्षा रखता है कि अच्छा ए बनाना है तो हम बना देते हैं अभी, ऐसे वाला, मतलब इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ हो कैसे भी हो, और सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसको जो जो सेटिंग देखा है इसको इसके ऊपर प्लेस करना है, तो देखते हैं इसको प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। अगर एक ये ऑप्शन हो गया, अब दूसरा ऑप्शन से प्लेस करते हैं इसको। सिलेक्ट एंड प्लेस नहीं करेंगे, इसको हम अलाइन करके प्लेस करेंगे इसके ऊपर, तो प्लेस हो गया, देखिए। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहिए। अब इसको थोड़ा सा मुझे सेगमेंट बढ़ाना है, अब सेगमेंट चेक करने के लिए F4 प्रेस कर लीजिए, तो यहाँ से सेगमेंट बढ़ गया। और भी क्या क्या है, थोड़ा सा सेटिंग में देख लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट करने का आपका इशू है, मैं आपको सिर्फ टूल्स दिखा सकता हूँ, उसको काम कैसे करते हैं उसको सिखा सकता हूँ, लेकिन आपके होकर मैं काम नहीं कर सकता, तो वो तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जिम्मेदारी आपका है। मैं आपको पूरा गाइड कर सकता हूँ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन काम तो आपको ही करना है। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप 3ds मैक्स के बारे में सीरियस हैं तभी आप मेरे बात को समझ पाएंगे, नहीं तो अगर आप सिर्फ क्या कहें, ठीक है करिए। तो सेगमेंट वाइज से भी हो गया, मतलब आप जस्ट एक्सपेरिमेंट कीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको छेड़खानी करने के मना किया है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लिबर्टी ले सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा बहुत देख लीजिए, उस तेरी ये कैसे हो गया, मतलब कुछ ऑन ऑफ करके भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पिवोट का मतलब क्या है ये भी हमने दिखा दिया था। रियल वर्ल्ड मैप साइज, जब हम इस पे मैप साइज का मतलब है जब हम इसको मैपिंग करेंगे, मतलब जब हम इसको मटेरियल देंगे तब इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ता है, वैसे तो यूवी मैप से हो जाता है। चलिए, तो आई होप मैंने इतना तो कवर कर दिया है। अब आते हैं, आई होप आपने इतना देख लिया। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ है जो छोटा छोटा पॉइंट है। सपोज ये बॉक्स एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसा ड्रॉ किया, मतलब देखिए हर बार जब भी मैं बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ उसका कलर चेंज होता है ऑटोमेटिक। ठीक है, मैंने कुछ कलर चेंज नहीं किया और ये ऑटोमेटिक मैक्स नया नया कलर में बॉक्स ड्रॉ करता जा रहा है। सिर्फ बॉक्स नहीं, मैं चाहे जो भी चीज़ बनाता जाऊँ, ठीक है, चाहे जो भी बनाऊँ, कोई सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब सेम कलर में। आई वांट टू से, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या फंडा है। सपोज़ काम करते करते अभी कभी कभी हमें इसका कलर चेंज करना पड़ता है, कि सपोज़ अभी तो सब कलर एक के ऊपर दिख रहा है, सपोज़ इसका कलर चेंज करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कलर ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से आपको कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हमें लाल करना है, ऐसे जो कलर है कर सकते हैं, कोई भी कलर, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, सब ऑब्जेक्ट में ही ऐसे ऑप्शन देता रहता है, मिलता रहता है। ठीक है, तो आई होप ये भी एक ऑप्शन था जो हम नहीं दिखाए थे।
अच्छा, एक और भी डिटेल यहाँ पर बहुत कुछ है, इसके एडवांस में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना तो इंटरफेस समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं जो आप वेट कर रहे हैं, वो है जो इस टैब को क्या कहते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर पूरा कवर कर दिया है, और आई होप आपको भी पता चल गया है कि हम 3D में जो काम करते हैं वो क्यों इस पे यहाँ पर ही ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि सारा खजाना यहाँ पर ही रहता है। ठीक है दोस्तों, सारा टूल्स जो होता है ना, सब यहाँ पर ही रहता है। यहाँ से हमको पकड़ना पड़ता है, लेना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, रखना पड़ता है। मतलब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इतना बढ़िया तरीके से आपको सिखाने की कोशिश किया। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आ गया नेक्स्ट टैब है हमारा, जो इसे एनिमेशन या टाइम बार कह सकते हैं। देखिए, ओपन मिनी कार्व एडिटर, इस पर आप छेड़खानी मत कीजिए। जो छेड़खानी नहीं करना है तो मैं उसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, मत कीजिए। ठीक है, इसको ओपन कर देंगे तो ये साला यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। इसको क्लोज़ कर देते हैं। मतलब ये जब हम एनिमेशन वगैरह करेंगे तब उस चीज़ में ये आता है, तब ज़रूरत पड़ता है। अभी ऐसा ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा ये सब बारे में आप जानेंगे तो कब आप ड्रॉ करेंगे, कब आप डिज़ाइन करेंगे। सिर्फ सेटिंग जानना हमारा काम नहीं है, जो टूल्स हमने जाना है उसको यूज़ करना हमारा काम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एनिमेशन टैब या टाइम टेबल कह सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर 0 से 100 तक दिया हुआ है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मतलब देख पा रहे हैं एवरी सेकेंड के टाइप, एवरी क्या कहते हैं इसको, NPS। अगर हम इसको राइट क्लिक करते हैं, NTPS फिल्म, अच्छा फ्रेम पर सेकेंड, FPS। तो एक एक हो गया फ्रेम्स, इसे हम फ्रेम कहते हैं। 5 फ्रेम, 100 फ्रेम, तो इतना तक जाएगा तो 100 फ्रेम। अभी एनिमेशन टैब के लिए है, जब हम एनिमेशन में काम करेंगे तब करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कुछ बढ़िया वाला ऑप्शन सेटिंग्स है जो आपको देखना चाहिए। इसको अभी फॉरगेट कर दीजिए, ये है तो है, बस इतना ही जान के रखिए। जब हम एनिमेशन वगैरह करेंगे तो इसको एकदम डिटेल में करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो जानना है, सपोज़ मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, एक टीपॉट ड्रॉ किया, एंड एक सरफेस के ऊपर उसको रखा। अब दोस्तों मुझे इस बॉक्स, अगर सपोज़ हमने यहाँ पर कैमरा सेट करके रखा है तो बार बार हम पर्सपेक्टिव में जाके ऐसे घुमा के हम नहीं देख सकते। सपोज़ मुझे इस बॉक्स को सिर्फ अगर हाइड कर देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। और हाइट नहीं, अगर मुझे सिर्फ इस बॉक्स के ऊपर काम करना है, बाकी सब चीज़ को अभी के लिए नहीं रखना है, तो सिर्फ अगर हम यहाँ से सिर्फ जियोमेट्री ऑफ कर देंगे तो सब कुछ चला गया। तो ऐसा तो नहीं करना है ना, मुझे इस बॉक्स को रखना है, बाकी सबको हटा देना है। तो इसका क्या चीज़ है, ये कैसे करते हैं? तो इसका एक सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आइसोलेट, और इसका शॉर्टकट है Alt+Q। अगर हम किसी भी चीज़ को आइसोलेट करना है, मतलब अकेला, आइसोलेट का मतलब जैसे हमारा कोविड के टाइम ये वाला बहुत हमने सुना था, आइसोलेशन, घर आइसोलेट कर देना, मतलब अकेला करना, अकेले में रहना। अगर किसी भी चीज़ को अकेले में इंडिविजुअली काम करना है, तब हम ये जो नीचे दिखा रहा है Alt+Q और आइसोलेट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसी को ही हमें मिलेगा। अब इसके साथ हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें ये दोनों को आइसोलेट करना है, इस प्लेन को नहीं चाहिए, तो हम इस दोनों को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोरोना वाला सीन नहीं चलता है कि इसके साथ ये रहेगा तो इसको कोरोना हो जाएगा। ठीक है, मैंने कोरोना का इसीलिए उदाहरण दिया क्योंकि वहाँ पर ये आइसोलेशन वर्ड यूज़ हुआ था। तो आइसोलेट आप सो दैट समझ सकें। ठीक है, अगर मुझे इस प्लेन के साथ इसको सिर्फ रखना है तो हम सिंपल इस दोनों को क्लिक करके आइसोलेट करेंगे तो हो जाएगा, और फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से सारा सीन हमारे सामने आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है। ठीक है, तो अगर हम कुछ सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये अभी के लिए ऑफ रहता है। जब हम इसको आइसोलेट करना है तो Alt+Q प्रेस किया अभी मैंने, और Alt+Q प्रेस करेंगे तो वापस नहीं जाता। वापस जाने के लिए हमें इस पर ही क्लिक करना पड़ता है। सिर्फ Alt+Q करके इसको सिंगल कर सकते हैं। जब हमें पूरा सीन को, एंटायर सीन को फिर से वापस चाहिए, तब हम इसको यहाँ से ही क्लिक करते हैं। और राइट क्लिक करके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस हम एडवांस में जानेंगे। अभी इंटरफेस के लिए हमें जो हमारा स्क्रीन में दिख रहा है उतना ही काम करेंगे।
ठीक है, अब इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन से नीचे अनलॉक हो रहा है। एक नीचे दिखा रहा है सिलेक्ट लॉक टॉगल। अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो दोस्तों और कुछ सिलेक्ट ही नहीं होगा। हम जूम इन जूम आउट तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ अगर मुझे सिर्फ इसको ही सिलेक्ट रखना है और किसी को नहीं सिलेक्ट करना है तो दोस्तों सिर्फ लॉक कर दीजिए और इसको लॉक खोल देंगे तो सब कुछ सिलेक्ट होगा। अगर मुझे सिर्फ इस टीपॉट को सिलेक्ट करना है और कुछ ही चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना है तब हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब मैं कोशिश भी कर रहा हूँ तो लॉक नहीं हो रहा है। सिंपल है मूव, मतलब जो कमेंट रहेगा उस कमेंट को काम करता रहेगा। अगर हम इसको स्केल कर देंगे तो ये स्केल होता रहेगा। सिंपल, कोई जहाँ पर भी हम क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें लेकिन वो छोटा बड़ा होता रह रहा है। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ से ये रोटेट होता जा रहा है। देखिए दोस्त, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो आई होप आपको लॉक का भी, इसका भी एक शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट एंड एन। आई होप मैं यहाँ पर रखता हूँ माउस तो इसका शॉर्टकट आपको दिखा देगा। नहीं दिखा रहा है, अभी देखते हैं। चलो ऑल्ट शिफ्ट एंड इन था, मैंने देखा नहीं क्योंकि बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन अच्छा आ गया था, अभी आ गया था। हाँ, ऑल्ट शिफ्ट सॉरी शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन। तो आप शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तब भी शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन तब भी लॉक हो गया, और शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन फिर से दबाएंगे तो लॉक ऑफ हो गया। तो शॉर्टकट हो गया। फिर से एक चीज़ है, क्या है? एब्सोल्यूट मोड ट्रांसफ़र टाइप। तो एब्सोल्यूट मोड का मतलब है अगर हमें इसको पर्टिकुलरली सपोज 60 सेंटीमीटर ऊपर करना है सपोज, तो कैसे कर सकते हैं इसको? हम फ्रंट में जाके कंट्रोल जेड करते हैं, ये जो हमारा फ्रंट टैब है यहाँ से जाके इसको ऊपर कर सकते हैं 60 सेंटीमीटर। लेकिन पता कैसे चलेगा ये 60 सेंटीमीटर ही ऊपर हो रहा है? तो एब्सोल्यूट मोड को ऑफ कर देते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो एक डायमेंशन दिया हुआ है इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में मैक्स में खड़ा है तो उसका डिटेल बताता है। अगर हम इस बॉक्स को क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स हमारा इस ओरिजिन सेंटर पॉइंट से जो एक्स एंड वाई एक्सिस दिख रहा है। ठीक है, ये जो दोस्तों देखिए, जो ये जो सेंटर है ना इसको हम 0 0 पकड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इस 0 0 के मुकाबले हमारा कितने दूर में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम इस यहाँ पर दिखता है। तो इस बॉक्स हमारा मैक्स में 0 0 के दूर से इसका सेंटर पॉइंट कितने दूर में है। ठीक है, इस बॉक्स का इस एंड पॉइंट तो यहाँ पर आ रहा है लेकिन इसका सेंटर पॉइंट हर वक्त ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट एक्स एक्सिस 14 mm दूर है। अगर इसका सेंटर पॉइंट हमें इस मैक्स के सेंटर में लाना है तो इसको 0 कर देंगे सिंपल, और वाई को भी 0 कर देंगे, और मैक्स जेड में 0 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सेंटर पूरा इसके एक्स एंड वाई एक्सिस के सेंटर में आ चुका है, सिर्फ यहाँ पर भी नहीं, सारे व्यू पोर्ट में। तो इसका फंडा क्या है, अब फंडा मैं समझाता हूँ। तो आई होप आपको इतना तो पता चल चुका है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बता देता है, मार्क शो होता है कि अभी ये एक्स एक्सिस से 130 सेंटीमीटर दूर है और 30 सेंटीमीटर वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस बराबर कोई भी हाइट नहीं है, मतलब इसका बेस 0 0 में है। अब इसका बेस को हमें चाहिए 60 सेंटीमीटर ऊपर। अगर हमारा सपोज कोई टेबल है, टेबल का हाइट कितना 750 mm होता है या 75 सेंटीमीटर होता है। सपोज हमारा कोई बॉक्स हमने ड्रॉ किया, इसको आप समझ पकड़ के चलिए कोई टेबल टॉप है, तो इसका हाइट होगा हमारा 75 सेंटीमीटर या 75 mm। तो इस केडली का टॉप, अगर केडली को इस टेबल के ऊपर रखना है तो इसका हाइट भी 75 mm ही ऊपर होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। तो 75 सेंटीमीटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो रहा है। ठीक है, तो 75 तक हम लेके जा रहे हैं। चलो 75.573 हो गया, तो मतलब थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। अगर हम प्लेस करेंगे तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। अगर हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो दिख रहा है।
देखिए टेबल में टच नहीं किया क्योंकि 0.5 mm के लिए। अब यहाँ पर हम अगर 75 mm लिख देंगे तो एकदम टच कर गया। ठीक है, देखिए टेबल के ऊपर आ गया। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा फंडा, लेकिन ये इस एब्सोल्यूट का फंडा क्या है? अगर हम इस एब्सोल्यूट को क्लिक करेंगे तो एब्सोल्यूट का मतलब है अगर हमें इस पॉइंट से अब इसको 60 mm इस साइड ऑफसेट करना है, मतलब वाई एक्सिस के बराबर अगर हम लेके जाते हैं, जो तीर जिस साइड है वो पॉजिटिव हो गया, और तीर के ऑपोजिट साइड में लेके जाना है तो हम माइनस लिखेंगे। अगर तीर के साइड जहाँ पर दिख रहा है उस साइड लेके जाना है तो सिंपल पॉजिटिव साइड। अगर हमें इसको एक्स एक्सिस बराबर लेके जाना है तो पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव, अगर इसको नेगेटिव साइड में लेके जाना है तो माइनस प्रेस करेंगे। मैं दोनों ही दिखा देता हूँ। तो इस एब्सोल्यूट को अगर हम ऑन करके रखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या काम करता है? अगर हमें इस टीपॉट को हमें वाई एक्सिस बराबर इस साइड राइट साइड सपोज 20 सेंटीमीटर शिफ्ट करना है सपोज, तो लेट सपोज, तो हमें वाई को शिफ्ट करना है तो यहाँ पर वाई एक्सिस में 20 लिख देंगे। हो गया आई होप। अब इसको हमें माइनस, अब फिर से देखते हैं कि हमें इस साइड लेके आना है। सपोज 150 सेंटीमीटर इस साइड लेके आना है माइनस के साइड, तो माइनस 150 लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों एकदम इस पॉइंट से ये इतना -150 तक ही आया है। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल चुका है इसका भी सेटिंग्स, इसका मीनिंग। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, आपको टीचिंग कैसा लग रहा है, प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए। एंड अगर वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है। ग्रेड 10/10 है। ये तो एनिमेशन टैब हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सारे चीज़ एनिमेशन के वक्त यूज़ करते हैं हम, जितना भी हम दिखाते जा रहे हैं। ग्रेड ग्रेड तो चलो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन ये जो प्ले बटन, पॉज बटन, फॉरवर्ड बटन, ये सारे चीज़ दोस्तों हम, ये जो घड़ी वाला सीन है, ये जो सेट की दिखा रहा है, ऑटो की, सेट की, सिलेक्टेड की, फिल्टर्स, ये सारा एनिमेशन टैब जब हम करेंगे तब उस टाइम इसको यूज़ करेंगे, अभी के लिए नहीं, तो एडवांस के लिए नहीं। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो चीज़ है इस एकदम राइट बॉटम कॉर्नर में, इसको देख के ही हम हमारा वीडियो आज कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा जो इंटरफेस का वीडियो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और इसको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो हो गया Alt+G मतलब जूम, तो पेज को जूम करो, जूम आउट करो, बस इतना ही इसका फंडा है। हम अगर बार बार बॉक्स ही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो हमें इसको जूम करना है तो स्क्रॉल से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है जूम, जूम इन, जूम आउट। ओके, एक हो गया फंडा। इसके बाद फिर से जूम ऑल कर देंगे तो जूम ऑल हो गया, सब कुछ को जूम करेगा, एक ही चीज़ है। इसके बाद जूम एक्सटेंड, जूम का ही फंडा है। अगर मतलब सीन में बहुत कुछ है, सपोज यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, यहाँ पर प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, मैंने यहाँ पर प्लेन रखा है, मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमें अब देखिए जूम करना है, सपोज़ मुझे यहाँ पर जूम करना है तो सिंपल यहाँ पर जूम कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे पूरा जूम आउट करना है, तब हम जूम एक्सटेंड्स कर सकते हैं, मतलब सीन में जहाँ तक जो चीज़ है एक ही सिलेक्शन में जूम कर देगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा एक और चीज़, ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू, हम कितना देखना चाहते हैं। जब हम कैमरा वगैरह सेट करेंगे तब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी के लिए नहीं, फिर भी आपको दिखा दिया सेटिंग है। और ये हो गया पैन व्यू, मतलब जो हम कैड में भी दिखाए थे, कैड के इंट्रोडक्शन में, तो पैन मतलब स्क्रीन को पकड़ के सिर्फ इधर उधर करेगा और कुछ नहीं। अच्छा, ये कुछ ऐसे क्यों दिखा रहा है, ये ग्राफिक्स के वजह से भी दिखा सकता है, और ये हमारा लिमिट से बाहर है, जब हम पेज सेटअप करते हैं तो लिमिट से बाहर दिख रहा है, इसलिए ऐसा आ रहा है, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग के वजह से भी हो सकता है। यहाँ पर क्या किया हुआ है,
स्टैंडर्ड कर दीजिए, और सेटिंग कर दीजिए। फिर भी हो रहा है, मतलब इसका आई थिंक इसका सेगमेंट्स को बढ़ाना चाहिए, सिर्फ इस सेगमेंट में नहीं, सारे सेगमेंट को बढ़ाना। 8 सेगमेंट, तब भी थोड़ा ज़्यादा होता रहता है, हो रहा है। चलो कोई ना, ठीक है। और क्या चीज़ है यहाँ पर, मैंने पेन को दिखा दिया। पेन का मतलब है पकड़ के उसको रोटेट करना। F4 प्रेस करते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, ऑर्बिट ऑब्जेक्ट, ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा सीन को हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। जो हम यही सेम चीज़ को हम व्यू क्यूब को पकड़ के भी करते हैं, और ऑल्ट एंड स्क्रॉल प्रेस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ही ऑप्शन का 3 सेटिंग्स। और एक ये हो गया ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, मतलब मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट, जो हम यहाँ से प्रेस करके रिस्टोर करते हैं और फिर से यहाँ से प्रेस करके मैक्सिमाइज़ करते हैं। वही इस कॉर्नर को प्रेस करेंगे तो छोटा बड़ा हो जाता है, और इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। तो दोस्तों आज तो हमने पूरा एकदम जितना भी था हमने कवर कर दिया, ठीक है दोस्तों। व्यू पोर्ट आई थिंक आप अभी आपको जो पहले दिन थे, मतलब अगर आप पहले दिन मैक्स को जो जिस हालत में देखते थे, जिस चीज़ में देखते थे, अब आई थिंक थोड़ा बहुत आपका नज़रिया डेफिनेटली चेंज हुआ होगा। और अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और आपको मैक्स को देख के कुछ सब कुछ मतलब आपको पता है, ऐसा वाला सीन होता रहेगा। और यहाँ पर एक कॉर्नर में मैक्स स्क्रिप्ट दिया हुआ है, मतलब हमारे यहाँ पर जो भी काम होता रहता है वहाँ का एक यहाँ पर एक छोटा सा उस काम का डिटेल मैक्स खुद के हिसाब से शो करता रहता है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया, सब कुछ हो गया फिर इस इंटरफेस के बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा चीज़ मैंने उस दिन फर्स्ट वीडियो में आई थिंक मैंने स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, वर्क स्पेस दिया है, डिफ़ॉल्ट में ही हम ज़्यादातर काम करेंगे। ऑल्ट मेनू प्लस टूल बार करके देख लेते हैं इसका क्या सेटिंग है। थोड़ा बहुत सेटिंग इधर उधर हो जाता है, ठीक है, तो हमें उतना करना नहीं है। और क्या है, डिज़ाइन स्टैंडर्ड, मतलब कुछ प्रीसेट 3ds मैक्स से दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो सारा ही सेम सेटिंग है, लेकिन मतलब हमारा काम करने का सेटिंग्स थोड़ा सा ऑटो मैक्स ने उसके हिसाब से सेट किया हुआ है। डिज़ाइन स्टैंडर्ड, मेन टूल बार एंड मॉड्यूलर दिखा दिया, मतलब वैसे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्क स्पेस चेंज हो रहा है, जो काम करने का स्पेस थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। मॉड्यूलर मिनी हो गया, हम ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट में रख के ही काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कभी भी इधर उधर हो जाता है तो आप वर्क स्पेस को डिफ़ॉल्ट कर लीजिए, बस हो गया। और रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेट कर लीजिए। अगर आपका सपोज़ लेट से एक टूल बार अगर हट गया यहाँ से, सपोज यहाँ से हट के एक गायब हो गया, होता ही है, तो सिंपल वर्क स्पेस में जाइए, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेट में कर दीजिए, तो सब कुछ आ गया। मतलब चाहे जो मर्ज़ी जहाँ भी कुछ चला जाए, आप यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, इसको खींच के यहाँ से हटा दीजिए। मैंने यहाँ से गायब कर दिया, अब कहाँ से लेके आएंगे कुछ पता नहीं है, तो सिंपल यहाँ पर जाइए, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेट कर दीजिए, तो जैसा था वैसा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था मैक्स का इंटरफेस का ऊपर नीचे आगे पीछे जितना मुझे मालूम है, और जितना हम इंटीरियर डिज़ाइन के रिलेटेड करते हैं। मैंने कोई भी हाइड अनहाइड नहीं करके जितना बिगिनर्स लेवल के लिए ज़रूरत है आपके सामने पूरा रखा है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड दिस इज़ द पार्ट 3 भी कह सकते हैं, और कंप्लीट भी कह सकते हैं। तो 3 पार्ट लग गया पूरा चीज़ को मुझे समझाने में। एक वीडियो में करते तो बहुत लॉन्ग हो जाता और आपको प्रैक्टिस का भी टाइम देना था, तो ऐसे करके मैंने पूरा चीज़ को सेट किया है। तो प्लीज़ अगर आप पार्ट 3 या कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं तो आपको ज़रूर पार्ट 2 भी देखना चाहिए। वहाँ पर हम अनडू, रीडू एंड स्नैप टॉगल्स, मिरर, अलाइन, मटेरियल, रेंडर सेटअप, इसका बहुत अच्छे से इसको डिटेल में दिखाया है। और पार्ट 1 में और भी बेसिक चीज़ जो है, अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, और फ्रेशर भी ना हो, अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं, फिर भी आपको कुछ कुछ चीज़ आपको अच्छा लग सकता है, आप जाके देख सकते हैं। प्लीज़ गो एंड चेक आउट ऑल द वीडियोस एंड थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू। राधे राधे।